दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त, थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा, क्या बात है? तो उसने मेरे बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। तो उसने सोचा, रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा। लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो रामेश्वर काका है, जो 3 साल पहले ही यहां फांसी लगाकर मर गए थे। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना, नहीं देखना है। और कोई रास्ता पूछे तो उसकी आंखें और पौ को मत देखना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसने यहां आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज और तेज होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और इस पर यह नीचे देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। तभी यह सब देखकर उसे समझते देर न लगा कि अब तो मैं छलावे के बीच फंस गया हूं। तभी उसने घबराकर बच्चे को गोद से दूर फेंक दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से दूर जाकर गिरा, तो बच्चा धीरे धीरे आकार में बड़ा होकर एक डरावना और बेहद खूंखार रूप ले लिया और वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तू तो आज बच गया। अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज यहां कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत तय थी। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा और अचानक ही वह धुएं की तरह वह वहां से गायब हो गया। तभी वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने रात को घटित उसने सारी बातें गांव वालों को बताई। दोस्तों, जैसे ही मैंने यह किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसे जोर से भागा और कभी उस प्रेत बाधित खेत से रात को नहीं गुजरा। दोस्तों, यह कहानी यहीं तक थी। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी पे। धन्यवाद।